मनोज दास, अब तो रामपाल जी के सत्संग सुनते हैं, साफ पता चल जाता है कि वे हमें कहाँ पागल बना रहे हैं। भाई कोई पागल नहीं बना रहा आपको। उनके पास जितना ज्ञान है वो उतना ही दे सकते हैं। वो पागल नहीं बना रहे, वो खुद उस उतने ज्ञान को सत्य मान के बैठे हैं, इसलिए आपको उतना ज्ञान दिया जा रहा है। अगर वो उस ज्ञान को समझ जाएं कि आज तक जो मैं देता था वो अधूरा ज्ञान था, तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे। वो भी परमात्मा के ही अंश हैं, वो भी मालिक के ही बच्चे हैं। वो बात अलग है कि मन माया ने ऐसा खेल खेल दिया उनके साथ कि वो भी समझ ना पाए कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। मैंने 2010 से पूरा जोर लगा रखा था रामपाल जी महाराज को समझाने के लिए। कितनी बार उनके आश्रमों में फ़ोन किए, उनके भाई साहब के साथ मेरी कितनी कितनी देर बातें हुई, लेकिन वो भी ना समझ पाए कि नितिन दास बात कहाँ की कर रहा है। अगर उस वक्त ये दोनों भाई समझ जाते तो आज मंजर कुछ और होता, और असली मूल ज्ञान का डंका हम सब मिलके बजाते। लेकिन मालिक को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मूल ज्ञान से पहले ही उनको उनके सही स्थान पे पहुंचा दिया, और इस मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार उनका पंथ खत्म होने के बाद शुरू करवा दिया। अब जितने भी विवेकी हंस हैं, वो केवल एक सत्संग भी अगर हमारा सुन लेते हैं, उनको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है कि उनको कहाँ पर वाणियों के द्वारा घुमाया जा रहा था। वाणियाँ तो सच्ची बोली जा रही थी, लेकिन भरमाया जा रहा था, क्योंकि उनका गुप्त भेद वो खुद नहीं जानते थे। चार भेद का भेदी होए, कहें कबीर सतगुरु है सोए, और चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। जो चार भेदों का भेद नहीं जानता, वो गुरु जम के हाथों बेच आता है अपने शिष्य को। इसलिए हमें गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु वो बनाना चाहिए जो 100% सत्य समझा दे, हमें सत्य बता दे, हमें झूठ को 1% भी इन्वॉल्व ना होने दे। क्योंकि अगर 1 पैसा भी झूठ आ गया इस पंथ में, तो कब पेड़ बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा। एक बीज गिर गया अगर धरती पे, तो उस एक बीज से कब पेड़ बन जाएगा, और पेड़ से लाखों बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए झूठ को नितिन दास पनपने भी नहीं देगा। फिर समझ लो यूट्यूब गुरुओं,